क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। यस सर। ना देखो, मैं एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। कल मैंने आपके साथ एग्जांपल नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अब एग्जांपल नंबर अगर आप 4 को देखोगे, आपके पास फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या चेक करनी होती है कि हमारे पास कितने कॉन्स्टेंट है इस इक्वेशन में। तो अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट है, स्मॉल ए और दूसरा आपका स्मॉल बी है। तो हमें कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन करना है? 2 बार करना है, ठीक है। और अपने फाइनल आंसर के अंदर ए और बी दोनों को एलिमिनेट करना है आपके पास, ये हमारा रूल है। तो सबसे पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब डिफरेंशिएशन किया तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया वाई स्क्वायर का आपके पास, और उधर ए बी स्क्वायर का तो जीरो हो गया, और माइनस का ए एक्स स्क्वायर का माइनस का 2ax हो गया। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स बन गया, ठीक है। ये पहली बार इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो सेकंड इक्वेशन मेंशन कर लेंगे इसको। ना अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास। पहले डी वाई अपॉन डी एक्स का किया तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, और फिर हम लोगों ने वाई का किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, इधर किया तो ये माइनस ए आ गया। अब अगर आप गौर से देखोगे, जो इक्वेशन थर्ड आई है वहां से आपको सीधे ही माइनस ए का वैल्यू मिला है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो इस वैल्यू को उठाकर आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड में सीधे ही पुट कर दीजिए। फर्स्ट पे पुट करने को नहीं कह रहा आपके पास, मैं किस पे पुट करने को कह रहा हूँ? सेकंड इक्वेशन में। थर्ड से जो आपके पास माइनस ए का वैल्यू आया है, उस माइनस ए के वैल्यू को उठाओ ऐसा कैसा, और इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों ही ए भी एलिमिनेट हो जाएगा और आपका बी भी एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास, और आपको डिजायर आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? ये बेटा क्लियर है? ओके। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम बात करें आपके पास, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई स्क्वायर माइनस का 2ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखो, इसमें तो साफ ही कह रहा है बाई एलिमिनेटिंग ए, इसका मतलब यहाँ पर एक ही कॉन्स्टेंट है, वो आपके पास स्मॉल ए है। तो आपको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपके पास। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आपके पास। तो वैसे भी इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मेट है आपके पास थोड़ा, तो हर टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो वाई स्क्वायर का करोगे 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, 2ay का करोगे तो 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का करोगे 2x, और ए स्क्वायर का क्या हो गया? जीरो। अब यहाँ से 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से हम स्मॉल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसने स्मॉल ए का वैल्यू निकाल लिया, और इसमें स्मॉल ए का वैल्यू निकाल के पहली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो ही इक्वेशन है। तो अब जब आपके पास दो ही इक्वेशन है तो दूसरी इक्वेशन को आप पहली इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन से जो आपने ए का वैल्यू निकाला है, उस ए के वैल्यू को आपको पहली इक्वेशन में पुट कर देना है आपके पास, और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपको जस्ट इसको। एलसीएम लेने में आपके पास हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आपके पास जो फिगर आ रहा है आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। फिर भी आराम से हो जाएगा आपके पास। क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स और होल स्क्वायर करना होता है, तो उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख देता है, जो कि गलत होता है आपके पास, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो आपको यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने पे आपका डिजायर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके पास, सिंपल सा आपके पास आप खुद भी कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर रहे हैं कि वो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, और अच्छा क्वेश्चन भी है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। अब देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट है, और ये क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखा है a एंड b आर द आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास। इसके बाद आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा आपके पास। पहले e की पावर x का करेंगे आपके पास, और ब्रैकेट वाले को कांस्टेंट रखेंगे, फिर ब्रैकेट वाले को करेंगे और e की पावर x को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनना। जब पहली बार डिफरेंशिएशन किया है, उसके बाद मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो आपके पास आया है वो पहली बार डिफरेंशिएशन करने पे आया है। पहली बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो आपके पास सेकंड टर्म आ रही है, ये आपके पास सेकंड टर्म कौन सी? ये वाली जो मैं आपके यहाँ लगा रहा हूँ ब्रैकेट में। अगर आप इसको देखोगे तो ये y की वैल्यू ऊपर इक्वेशन फर्स्ट से, दैट्स वाई इसने उसको y पुट कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया आपके पास, इसलिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y बना है। और बाकी सारी टर्म आपके पास ऐसी कैसी राइट हैंड साइड में रहेगी? बोलो, ये चीज क्लियर है नहीं है? यस सर। अब इसका दोबारा से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं आपके पास, दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे आपके पास। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y का आपके पास क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है।
और राइट हैंड साइड में अगेन हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आपके पास। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद अब देखो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में आपके पास आया है, अगर आप इसको गौर से देखोगे आपके पास, तो आपको करना क्या है, देखो ये जो आपके पास यहाँ से तो माइनस कॉमन ले लोगे तो वो तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फिर से एक बार। देखो इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो आपके पास, तो ये वापस से आपके पास y का वैल्यू हो जाएगा। और ये जो सेकंड वाला है ना, इसका वैल्यू, इसने इक्वेशन नंबर, ये ऊपर जो ऊपर इक्वेशन है ना, ऊपर वाली ये वाली, यहाँ से इसकी वैल्यू उठाइए dy अपॉन डी एक्स माइनस का y, और यहाँ पे पुट कर दिए। और तो ऐसा करने से आपके पास क्या हो गया, आपका ए और बी दोनों ही एलिमिनेट हो गए और आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया आपके पास। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इस तरीके से सॉल्व किया गया, इस चीज़ को ध्यान रखना आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास एनसीईआरटी का ये, ठीक है, क्लियर है ये Yes, sir. ना। एग्जाम्पल नंबर अगर आप 8 की बात करते हैं, आपके पास y इज इक्वल टू ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स है, प्रूव दैट करना आपके पास। ये सिंपल सा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे, आपको देखो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो कांस्टेंट आपके पास, दो कांस्टेंट आपके पास, तो आपको दो बार इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम दो बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो cos एन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एन एक्स, साथ में एन एक्स का भी करोगे तो एन भी बाहर आएगा आपका, दैट्स व्हाई एन बाहर लगा रखा है। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद दोबारा से उसका डेरिवेटिव कर दीजिए आपके पास, तो जब दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो एक और एन बाहर आएगा, तो एन स्क्वायर बन जाएगा। अब एन स्क्वायर माइनस का तो आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में जो बचेगा वो वापस से वाई का ही वैल्यू हो गया, जो आपकी पहली इक्वेशन दी हुई है उससे। तो आपका सीधा ही प्रूफ हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर वाई आपके पास। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर। Yes, sir. अब देखो आगे की जो एग्जांपल है और अभी तक जो आपने एग्जांपल किया उनमें डिफरेंस क्या है आपके पास, वो मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही। अभी तक जो आपने एग्जांपल सॉल्व किया उनमें आपको इक्वेशन गिवन थी, और उस इक्वेशन को यूज करके आपको अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। अब आगे की क्वेश्चन जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब आपके पास क्या है कि इक्वेशन भी आपको खुद को ही बनानी है, और उसके बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको ही निकालना है आपके पास। दैट्स व्हाई आपका वर्क बढ़ गया। और इसके लिए आपको आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, सर्कल की, एलिप्स की, हाइपरबोला की, इनकी इक्वेशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती है, जो मैंने आपको एरिया अंडर द कर्व में बताई भी थी। स्ट्रेट लाइन की आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, अगर आपको ध्यान हो आपके पास। तो ये कुछ स्टैंडर्ड आपके पास इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अब इसमें काम आएगी आपके पास, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल नंबर 9 आपके पास है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब बेटा पहली चीज तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, हमारे पास जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो जनरली हम यूज करते हैं आपके पास वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ऐसे तो हमारे पास और भी फॉर्म होती है, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, टू पॉइंट फॉर्म होती है, इंटरसेक्ट फॉर्म होती है। हमें उन फॉर्म के बारे में बात नहीं करनी है। जब भी हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करता है तो हम हमेशा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ही बात करते हैं आपके पास। बट ये इक्वेशन वो नहीं है जो ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि अगर आप इसको ओरिजिन से पास कराओगे तो मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि सी जीरो हो जाता है उस केस में। तो आपकी जो इक्वेशन रिड्यूस होकर बन के आएगी आपके पास, वो सिर्फ बन के आएगी y इक्वल टू एम एक्स। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे ये कहा जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, तो जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन होती है उसमें आपका जो c होता है, कॉन्स्टेंट पार्ट होता है, वो जीरो हो जाता है। दैट्स वाई आपकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, सिर्फ y इक्वल टू एम एक्स। इसी वजह से इस क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या ले रखा है, y इक्वल टू एम एक्स ही ले रखा है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, वो है स्मॉल m। तो हम एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे और उसका एलिमिनेट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, m। अब m, इस m की जो वैल्यू उठाकर आपको आपकी पहली इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। ये इसका आपका आंसर निकल कर आ गया। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ। Yes, sir. ओके। अब देखो ऐसे ही है, हम लोग एग्जांपल नंबर 10 की बात करें, इसमें इक्वेशन फॉर्म करनी है सर्कल की। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन वो सेंटर लाइन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो एक तो इसने इस तरीके से कर रखा है क्वेश्चन को, दूसरा मैं आपको बता दूं आपका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है आपके पास, देखो सेंटर वाई एक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर सेंटर वाई एक्स पे लाई कर रहा है तो मैं आपको इक्वेशन यहाँ पे देखो मेंशन कर देता हूँ। आपके पास आपका सिचुएशन इस तरीके से होता है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है आपके पास, सेंटर वाई एक्स पे लाई कर रहा है, तो आपका जो बन रहा है ना फिगर, वो फिगर ऐसे बन रहा है, ये देखो।
अगर आप इसको गौर से देखोगे तो हमारा सर्कल ओरिजिन से भी पास हो रहा है और हमारा सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, आपका वाई एक्स पे लाई कर रहा है। अगर वाई एक्स पे लाई कर रहा होता है तो वाई एक्स पे क्या जीरो होता है, एक्स जीरो होता है। तो इसका जो सेंटर होगा आपके पास, सेंटर होगा 0, तो हमारा सेंटर क्या हो गया, 0, और रेडियस आपके पास क्या हो गया, स्मॉल ए ही हो गया आपके पास रेडियस जो है। तो इस वजह से हमारी जो इक्वेशन आपके पास बनेगी, अब आपको सेंट्रल फॉर्म आपको याद होगी, नहीं याद तो मैं आपको लिख देता हूँ, एक्स 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 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू रेडियस स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर होता था। आपको दोनों सेंटर मिल गए, आपको रेडियस मिल गई, तो आप इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसने कर रखा है आपके पास, ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इजिकल टू 0, इसने इस फॉर्म से कर रखा है। आप चाहो तो इस वाली फॉर्म से कर सकते हो, ज़्यादा इजी लगेगा आपको, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल आपके ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको फिर फील होगा कि हमें कितनी बार इसका डेरिवेटिव करना है। तो बेटर क्या होगा, आप इस तरीके से करो। तो आपकी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो घुमा फिरा के पूरी इक्वेशन को अगर आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने पे बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, में लिख देता हूँ इसको भी आपका। आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का, नहीं सॉरी माइनस का आएगा ये, सॉरी प्लस का आएगा ये, माइनस का 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट है बेटा, तो अब इसका एक बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, वहां से आपके पास ए का वैल्यू आ जाएगा, उस ए के वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो यहाँ मेंशन कर रखा है। बोलो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? सर दोबारा बता दो। भाई सबसे पहले हमें आपके पास इसका ग्राफ बनाना, इसका इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन मैंने इसके लिए आपको ग्राफ, इसका डायग्राम बताया। आपका जो इसका ओरिजिन को सेंटर को, सॉरी सेंटर वाई एक्स पे होगा, ओरिजिन को टच करेगा तो कुछ ऐसा अगर बनेगा। तो इसका जो सेंटर होगा ना, सेंटर आपका 0, होगा, क्योंकि जीरो तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका वाई एक्स पे एक्स जीरो होता है हमेशा। ठीक है, और आपके पास जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपका ए होगा, और साथ में जो रेडियस होगी वो भी आपकी स्मॉल ए होगी। तो हमारे पास जो फॉर्म होती है ना, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर वाला, आप उसमें इन वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सॉल्व करने पे माइनस का 2ay इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इसमें एक ही कांस्टेंट है ए, आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके वहां से ए का वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जो इसने कर रखा है आपके पास वो कॉम्प्लिकेट है, आपके पास आपको दिक्कत भी फील होगी, बेटर होगा कि आप इस तरीके से करें तो आपका आंसर इजीली आ भी जाएगा। क्लियर है बेटा? सर आंसर दोनों से सेम ही आएंगे? बिल्कुल सेम आएंगे बेटा, आप किसी भी सर्कल का इक्वेशन से सॉल्व करो, आंसर आपके पास दोनों से सेम आएंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा बेटा। ओके सर। सर और वो अगर आप इक्वेशन, देखोगे तो, हाँ बोलो। सर वो इक्वेशन बताना जो आप बता रहे थे। एक्स माइनस एच का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ दोबारा से, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वो ये था एक्स माइनस एच का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपको एच के और आर का वैल्यू पुट करना है। एच का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, के का वैल्यू ए हो गया, आर का वैल्यू ए हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करोगे आपके पास, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो अगला एग्जांपल इसने खुद ने भी इसी तरीके से सॉल्व कर रखा है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द सर्किट टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन। ठीक है, और आपके पास साथ में मेरे यहाँ से ये कटा हुआ है आपके पास, शायद सेंटर इसका एक्स एक्स पे लाई कर रहा है आपके पास। अब अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे तो यहाँ पे जो ग्राफ बना रखा है आपके पास, इस पे एक्स एक्स पे आपका सेंटर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्स पे आपको पता है क्या जीरो होता है, वाई जीरो होता है। तो आपके जो इसके सेंटर होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 1, 0 हो जाएंगे। पहले अभी जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया उसमें आपके सेंटर क्या हो रहे थे, 0, बन रहे थे। अब इसमें क्या बन जाएंगे, 1, 0 बन जाएगा। रेडियस आपकी हालांकि सेम ही रहेगी, वहाँ भी आपके पास ए थी, यहाँ पे भी आपके पास ए ही रहेगी।
तो इक्वेशन में जो आएगा आपके पास वो माइनर सा चेंज आएगा। क्या आएगा, पहले क्या बन रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ay इज इक्वल टू 0। अब इस y की जगह आपके पास x आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax इज इक्वल टू 0 आपके पास। अब आपको इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है आपके पास। तो आप एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे, वहां से a का वैल्यू आ जाएगा और उसको आप पहली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो ये यस चीज सर। समझ में आएगी आपको किस तरीके से इक्वेशन बनानी है। अब तीसरी, अब ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास 11 में बताई थी बेटा। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल बताए थे कि आपका सर्कल एक्स एक्स को टच करेगा आपके पास तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, वाई एक्स को टच करता है तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, सेंटर अगर एक्स एक्स पे लाई करता है तो इक्वेशन क्या बनती है, सेंटर अगर वाई एक्स पे लाई करता है तो इक्वेशन क्या बनती है, अगर सेंटर ओरिजिन होता है तो आपके पास क्या बनती है। इसके अलावा अगर आपका सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो इक्वेशन क्या बनती है, क्योंकि अगला क्वेश्चन अब दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं और दोनों एक्सेस को टच करता है आपके पास, तो आपको पता ही कि क्या बनेगा आपके पास। जब दोनों एक्सेस को टच करेगा आपके पास तो जो सेंटर होता है उसके कोऑर्डिनेट a कॉमा ए होता है, क्योंकि दोनों से सेम डिस्टेंस पे होता है और रेडियस भी आपकी ये होती है। तो आपकी जो इक्वेशन बनती है वो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर आपके पास ये बनती है। अब यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट है स्मॉल है, तो आपको करना है एक बार ही डिफरेंशिएशन है और वहां से a का वैल्यू निकाल के आपको पुट करके फिर सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन में जो होगी वो कैलकुलेशन होगी, क्योंकि आपके पास a का जो वैल्यू आ रहा है आपके पास वो है ना रेशनल फॉर्म में आ रहा है आपके पास, और आप उसको जब पुट करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे और उसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपकी कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बाकी तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन भी आपको मैंने बताई थी, तो आप हो सके तो इन सारी इक्वेशन को कॉपी में एक जगह लिख लेना ताकि आपके पास ईजी रहे। 11th क्लास में आपको लिखवाई भी थी, वहाँ से कॉपी उठा लेना अगर आपके पास हो, उनमें से ऐसे कैसे लिख लेना, आपके पास काम भी आएगी आपके पास। क्लियर है एग्जाम्पल नंबर 12 बेटा? यस सर। ऐसे अगर आपको एग्जांपल नंबर 13 की बात करें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बाय द फैमिली ऑफ द इलिप्स जिसका सेंटर एक्स एक्स पे लाई सेंटर एट द ओरिजिन है आपके पास और फोकाई एक्स एक्स पे लाई कर रही है। जब फोकाई एक्स एक्स पे लाई करती है तो आपको पता है कौन सा वाला इलिप्स बनता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम होती है। हमें पता ही है कि इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है दो कॉन्स्टेंट है, एक स्मॉल है और आपका एक स्मॉल भी है, तो हमें दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पहली बार डेरिवेटिव किया, पहली बार डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास दोबारा से डेरिवेटिव किया गया और वहां से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल कर, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल के आपका पुट कर दिया गया और आपके पास उसके बाद इसका आंसर निकाला गया है आपके पास। तो ये आपके पास, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं, इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं, पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं, इसके अलावा पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब फॉर्म कई वर्ड प्रॉब्लम आएगी, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है इक्वेशन में आपको खुद को ही बनानी होती है। जैसे आपने एप्लीकेशन डेरिवेटिव किया था तो वहाँ पे हमने मैक्सिमम मिनिमा के भी वर्ड प्रॉब्लम किए थे, तो वहाँ पे इक्वेशन हमें खुद ही बनानी पड़ रही थी और उसके बाद हमें उसका मैक्सिमम मिनिमा भी फाइंड आउट करना पड़ रहा था आपके पास। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है आपके पास कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमें इक्वेशन दिए हुए थे, हम उसके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे। अब क्या हो रहा है आपके पास कि आपको इक्वेशन भी खुद ही बनानी है और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी खुद ही बनानी है, तो आपका काम बढ़ गया। तो इसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, और सर्कल के इक्वेशन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस होते हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। इलिप्स का भी पता होना चाहिए, हाइपरबोला का भी पता होना चाहिए, तभी जाके आपके पास बात बन पाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है बेटा आपको? यस सर। अब कल आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया था, अब आप बैठ के अभी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप मुझे 10 तक करके दिखाएंगे सबसे पहले, और उसमें जो डाउट आ रहा है वो आप मुझसे पूछेंगे। पहला अभी आपका काम है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्व करना। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक की अपनी कॉपी निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए, पेन ले लीजिए और इसको करना सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपके पास जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आती जा रही है वहाँ वहाँ मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता रहता हूँ। बट अपना होमवर्क करना भी शुरू कर दीजिए ताकि क्योंकि हमें आज ये कंप्लीट करनी ही करनी है आपके पास। और आपके एग्जाम भी बता दिए आपके पास कि अगस्त के 3rd वीक से शुरू होने के चांसेज है आपके पास। तो हमें रिवीजन भी करना है, दैट्स वाई आपके पास हमें ये चैप्टर फिनिश करना है आपके पास। तो हम सैटरडे तक मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करेंगे इसको पूरा कर ली इसको इसके दर से आप लोग फटाफट इसको, जब तक कोर्स भी आ जाएगा आपका, आप इसको आज फटाफट फिनिश कर लीजिए। तो आप फटाफट कॉपी निकालिए और इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको जो एक जैसे क्वेश्चन लग रहा है आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपके पास।
ओनली 7th क्वेश्चन में आप ऐसे करो, आपके पास 7th क्वेश्चन में आप पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आप उसको डिवाइड करो। डिवाइड करने से आपके पास सी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, और फिर सी का वैल्यू आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है और स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप स्क्वायर ओपन मत कीजिए, आप बिना स्क्वायर को ओपन किए इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए और उसके बाद हल कीजिए। बिना स्क्वायर को ओपन किए सॉल्व करो, शायद ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ, सब बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सुन रहा हूँ अनुष्का, बोलो, मैं कह रहा हूँ आप बिना स्क्वायर खोले करोगे तो आई थिंक ज़्यादा इजी रहेगा कुछ। सर हो गया अब। ओके। ठीक है बेटा।